दुनिया के सबसे ताकतवर देशों में से एक अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव के नतीजे आ गए हैं और फिर इस बार जीत कमला हैरिस की नहीं बल्कि डोनाल्ड ट्रंप की हुई है। डोनाल्ड ट्रंप अब अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति कहलाएंगे। ऐसे में अब ट्रंप को पद की कमान कब मिलेगी और उनको सत्ता कब सौंपी जाएगी और कैसे सौंपी जाएगी। नमस्कार, मैं हूँ प्राची खंडेलवाल और इन सारे सवालों के जवाब मैं आपको इस वीडियो में दूंगी। तो डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका में फिर एक बार अपना बोलबाला बना लिया है और वो ये चुनाव जीत गए हैं। दूसरी ओर कमला हैरिस, जो कि सबको लगा था कि जीतेंगी, वो बहुमत से काफी पीछे रह गई हैं। अब अमेरिका में बात वोटों की गिनती और नतीजों तक ही खत्म नहीं हो जाती है। ये तो पहला पड़ाव है जो अभी पार हुआ है। अभी तो ट्रंप को कई और पड़ाव पार करने होंगे। तो अब सबसे पहले ये जान लीजिए कि ट्रंप को अभी से राष्ट्रपति का पद नहीं मिलेगा। उनको ये पद 20 जनवरी 2025 को मिलेगा। अब ऐसा क्यों? तो अमेरिका में एक बड़ी प्रोसेस फॉलो की जाती है। जैसे सबसे पहले वोटों की गिनती और नतीजों के बाद सभी राज्यों के इलेक्टर्स तय होंगे। ये इलेक्टर्स 50 राज्यों में 538 सीटें भरेंगे। 10 नवंबर के बाद राज्यों में इलेक्टर्स को सर्टिफाई करने की प्रक्रिया शुरू होती है। अगर कहीं कोई विवाद होता है और दोबारा काउंटिंग की स्थिति बनती है तो इस प्रक्रिया में देरी भी लग सकती है। इस चुनाव में ये प्रक्रिया पूरी करने की आखिरी तारीख 11 दिसंबर है। फिर 17 दिसंबर को अपने अपने राज्यों में सभी इलेक्टर्स मिलेंगे और राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति का चुनाव करेंगे। फिर सभी राज्यों से इलेक्टर के वोट 6 जनवरी को वॉशिंगटन पहुंचेंगे। यहीं अमेरिकी संसद कैपिटल हिल है। जनवरी के पहले हफ्ते में सांसदों का जॉइंट सेशन बुलाया जाता है। इसी सत्र में उपराष्ट्रपति के सामने ही इलेक्टर्स के वोटों को गिना जाता है। जो कैंडिडेट 538 में से 270 वोटों के आंकड़ों को पार कर जाएगा, उसके नाम का नए राष्ट्रपति के रूप में ऐलान हो जाता है। वोटिंग के अलावा अमेरिका में ये भी पहले से ही तय होता है कि नया प्रेसिडेंट कब शपथ लेगा। अमेरिकी संविधान के मुताबिक 20 जनवरी को नया राष्ट्रपति पद की शपथ लेता है। इसी दिन मौजूदा राष्ट्रपति जो बाइडेन चुने हुए नए राष्ट्रपति को सत्ता सौंपेंगे। इसे इनॉग्रेशन डे भी कहा जाता है। शपथ ग्रहण समारोह को लेकर 1933 में तत्कालीन राष्ट्रपति फ्रैंकलिन रूजवेल्ट ने एक परंपरा की शुरुआत की थी जो आज भी अमेरिका में जारी है। इस दिन सबसे पहले नए राष्ट्रपति अपने आवास से निकलकर चर्च जाते हैं। इसके अलावा कैपिटल बिल्डिंग में आने से पहले नए राष्ट्रपति मौजूदा राष्ट्रपति से मिलने जाते हैं। यहाँ दोनों के बीच औपचारिक संवाद होता है। हालांकि जब जो बाइडेन 2021 में राष्ट्रपति बने थे तो उनके शपथ ग्रहण के दौरान पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लंबी छुट्टी पर चले गए थे। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि अगर इस बार ट्रंप राष्ट्रपति बनते हैं तो जो बाइडेन उनके शपथ ग्रहण में शामिल होते हैं या फिर नहीं। इस मुलाकात के बाद नए राष्ट्रपति कैपिटल बिल्डिंग जाते हैं जहां सबसे पहले उपराष्ट्रपति को शपथ दिलाई जाती है। उसके बाद बारी आती है राष्ट्रपति के शपथ लेने की। प्रेसिडेंट को शपथ दिलाने की जिम्मेदारी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की होती है। शपथ के बाद राष्ट्रपति अमेरिका की जनता को संबोधित करते हैं। ये कार्यक्रम हो जाने के बाद नए राष्ट्रपति की प्रेसिडेंट रूप में साइनिंग सेरेमनी होगी। इस दौरान राष्ट्रपति नॉमिनेशन और पद ग्रहण करने के बाद अपने पहले आदेशों को साइन करते हैं। बता दें कि अमेरिका की 538 सीटों में से ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी को 277 सीटें मिली है। बहुमत के लिए 270 सीटों की ज़रूरत होती है। वहीं कमला हैरिस इस नंबर से काफ़ी दूर रह गई। उनकी डेमोक्रेटिक पार्टी ने सिर्फ 224 सीटों पर ही जीत दर्ज की है। अब आपको क्या लगता है कि जो बाइडेन डोनाल्ड ट्रंप का जो शपथ ग्रहण होगा उसमें शामिल होंगे या फिर नहीं? इस वीडियो पर आपकी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और सब्सक्राइब कीजिए न्यूज़ कनेक्ट। देश दुनिया की हर बड़ी खबर देखिए हर घंटे नई खबर के साथ सिर्फ आपके अपने चैनल न्यूज़ कनेक्ट पर। न्यूज़ कनेक्ट यानी खबरों से आपका कनेक्ट। न्यूज़ कनेक्ट को लाइक करें और सब्सक्राइब करें ताकि आप रहें हर वक्त हर खबर से अपडेटेड।